बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार हॉट चिली गार्लिक फ्राइज़ की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बच्चों की और बड़ों की सबकी फेवरेट होती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 अदद आलू लिए हैं और इसकी स्किन जो है मैंने रिमूव नहीं की है। आपने इसको स्किन के साथ ही लेना है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिए हैं 4 आलू लिए हैं और इसे जो है आपने इस तरह से कट कर लेना है, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ। और बहुत ही मज़े के बनते हैं और सर्दियाँ हैं और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। आप किसी भी वे में जो है फ्राइज़ बना के खाएं तो वो बहुत ही मज़े के लगते हैं, चाहे आप मार्केट से लेकर आएँ या रेस्टोरेंट में खाएं या घर में बना के खाएं, तो हर तरह से बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आपने इस तरह से जो है सारे फ्राइज़ जो हैं आपने काट लेने हैं सारे। तो इसी तरह से मैं सारे जो भी आलू हैं वो मैं काट लूँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जनाब यहाँ पे हो गए हैं हमारे सारे फ्राइज़ कट और इसको हम अब रखेंगे यहाँ पे अच्छे से धोने के बाद। हम इसे एक बाउल में लेंगे ठंडा पानी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ठंडा पानी और इसमें सारे फ्राइज़ जो हैं इसमें मैं ऐड कर दूँगी और उसे जो है हम अच्छे से वॉश कर लेंगे 2-3 पानी से, ताकि इसका भी जो भी स्ट्रेन है वो निकल जाए। तो यहाँ देखें सारा, ये देखें पानी कितना वाइट जो है, इसका कलर चेंज हो रहा है। तो आपने अच्छे से जो है वॉश कर लेने हैं आलूओं को और उसके बाद इसको ड्राई कर लेना है, क्योंकि हम जब ऑयल में डालेंगे तो उसमें जो छींटे उठते हैं फिर वो नहीं उठेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे अच्छे से धोने के बाद फिर मैं इसे ड्राई कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं डालूँगी ऑयल। और ऑयल को हम कर लेंगे गरम, और गरम करने के बाद उसको हमने मीडियम लो कर देना है, क्योंकि हमने थोड़े मोटे साइज़ में फ्राइज़ काटे हैं और हम इसे बॉयल नहीं कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट इसको ऑयल में डाला है। तो बस वो जब तक फ्राइज़ हमारे फ्राई हो रहे हैं तो जब तक हम इसका जो है सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेश धनिया लिया है, आपने इसको बारीक बारीक जो है चॉप कर लेना है। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है गार्लिक, इसको भी फाइन चॉप कर लेना है। आपकी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, और बच्चों के लिए बना रही थी इसलिए मैंने कम ऐड किए, आप अपने हिसाब से बढ़ाइएगा इसे। और यहाँ पे साथ ही मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दी है, और जो भी क्वांटिटी है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से भी इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ डाल रही हूँ मैं ऑरिगानो, ये बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करिएगा। और साथ ही यहाँ पे फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ हनी, 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। और इन सारी चीज़ों को जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे गरम ऑयल, हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। जब ये एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे तो इनमें हम आलू भी डाल देंगे ताकि इनका एक कॉम्बिनेशन बन जाए और एक दूसरे से मिल लें अच्छे से। तो बस यहाँ देखिए सारे फ्राइज़ मैंने जो है हाथ के हाथ मैंने डाल दिए हैं गरम गरम, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। आप चाहें इसको टी टाइम पे बनाएं या बच्चों के लिए बनाएं या कोई आपके घर में गेस्ट आ रहे हों उनके लिए बनाएं, तो बहुत अच्छी और मज़े की रेसिपी होती है। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। और यहाँ मैं आपको खा के भी दिखा रही थी कि कितने मज़े के बने थे, एक अलग ही यूनिक सा जो है इसमें फ्लेवर आया था। आप चाहें तो ऑयल की जगह बटर भी डाल सकते हैं इसमें, उसमें और ज़्यादा ही जो है इसका फ्लेवर आता है। बटर को मेल्ट करके आप इसमें ऐड करिएगा। और ये था इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।